नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आपके लिए CISF जो SCM है उसके लिए दोस्तों ये क्लास डेली हो रही है, जिसमें दोस्तों हम 25 जीके के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और ये सीरीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी डिस्कस करते हैं, और दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोस्तों। तो जो भी आपको अच्छी लगती है दोस्तों उसी में आप पढ़ें और इनके आंसर दें, और डेली आप देखा करें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बताएं उनको कि यहाँ पर ये सीरीज चल रही है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, वराक, सुबनसिरी, गोमती। तो अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में किस नदी के तट पर स्थित है? अब दोस्तों आप ये जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहीं से आप पता कर सकते हैं कि उधर कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये असम में है, और इसमें भारतीय गैंडा और एशियाई जलीय भैंसों का दोस्तों निवास स्थान है। इसमें भारतीय जो गैंडा है दोस्तों उनको, और एशियाई जलीय भैंस हैं उनका दोस्तों निवास स्थान है इसमें लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ? ये असम में, ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1931 में दूसरा गोल्ड मेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इटली। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि दोस्तों ब्रिटिश इंग्लैंड भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो गोल्ड मेज सम्मेलन था दोस्तों वो दूसरा हुआ था। पहला 1930 को हुआ था दूसरा दोस्तों, और दूसरा 1931, और तीसरा 1932 को हुआ था। इन तीनों में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, और दूसरे वाले में महात्मा गांधी गए थे दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? दोस्तों कर्नाटक में एक खेल होता है कंबाला, उसमें किस पशु को दौड़ाया जाता है? कुत्ता, बकरा, घोड़ा, भैंसा। अब दोस्तों आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, भैंसा। ये जो कंबाला दोस्तों खेल है इसमें भैंसा को दौड़ाया जाता है, और ये शिव के अवतार, भगवान शिव के अवतार भगवान मंजूनाथ को समर्पित है दोस्तों। ये जो खेल है ये, इसके लिए दोस्तों भैंसों की दौड़ होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं OSINSAT-3, RISAT-2 VR2, GSAT-1, RISAT-1A। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन 3। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1। इसको दोस्तों भारत की आकाश में आँख भी कहते हैं। क्या? आकाश में आँख है भारत की है दोस्तों। और ये लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2021 को। कब दोस्तों? 12 अगस्त 2021 को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? जूडो, डिस्कस थ्रो, कबड्डी, स्क्वैश। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ये जो जोशना चिनप्पा हैं ये आपकी स्क्वैश जो खेल है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत की मशहूर खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक निश्चित स्तर के से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेथोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, वाटमीटर।
अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं। दोस्तों ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्टीमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये जो विमान की ऊंचाई होती है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो नापने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। जो फेदोमीटर होता है दोस्तों, इसका समुद्र में जो जल की गहराई होती है उसको नापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। और दोस्तों ये वाट मीटर होता है, ये जो विद्युत में सक्रिय विद्युत शक्ति होती है दोस्तों उसको, यानी कि विद्युत की शक्ति को नापने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1959, 1966, 1978, 1980। अब दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1966। कब हुई थी दोस्तों? 1966। और इसकी स्थापना दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को के नाम से जाना जाता है? घास विज्ञान, शस्य विज्ञान, बायोलॉजी और एनाटॉमी। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है ये इस वाले का आ गया है। अब दोस्तों ये जो है हमारा घास विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। और बायोलॉजी दोस्तों जो है, बायोलॉजी ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपकी मोसेस एवं लिवर्टर का अध्ययन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? रजिया, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अमुद्दीन वहरा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब दोस्तों आपको ये इसका सही आंसर बताना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों, जो गयासुद्दीन बलबन और ये थे दोस्तों गुलाम वंश थे दिल्ली सल्तनत में। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? यूरोविलिन, अल्ब्यूमिन, बिलीरुबिन, क्रिएटिनिन। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन एक दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर, यूरोविलिन बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, गोवा। अब दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? गहीरमाथा दोस्तों कहाँ पर है ये आपको पता होगा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी उड़ीसा। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गहीरमाथा में दोस्तों एक गुफा टाइप में बनी हुई है जहाँ पर घड़ियाल रहते हैं और भी चीज़ रहती हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त। अब दोस्तों आपको ये इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। किसे दोस्तों? सूर्य सेन। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? 133/2 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर, 133/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 47
47/2 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 47/2 डिग्री। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। कौन सा? ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध में 47/2 डिग्री। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? गगन नारंग, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सुशील कुमार। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है सुशील कुमार। तो इनको कुश्ती के लिए दोस्तों ये मिला था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? आश्रम, जादुई कर्तव्य, पवित्र गीतों का पाठ, शागिर्द, स्टूडेंट यानी कि। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पवित्र गीतों का पाठ, यानी कि रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड सॉन्ग्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? कौन सा दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। तो वराही, मांडवी, उरमोड़ी, काविनी। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? वराही। वराही दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिकेट्स नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? हड्डियां, आँखें, जीभ, तिल्ली। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका हड्डियां। और दोस्तों ये जो रिकेट्स रोग है दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से बचपन में हो जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है? राजा का निजी रक्षक, प्रशासनिक इकाई, गजवाही इकाई, सैनिक। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा दोस्तों 1, 2, 3 इनका मतलब यही है, ABC। तो हम 2 बोल दें या बी बोल दें, एक ही बात है, आपको समझ में तो आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। अब दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेट ग्रैनरी, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? जैक्सा, नासा, इसरो, रेस्कोमॉस। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। और दोस्तों इसरो जो बेंगलोर में है दोस्तों इसका ऑफिस, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं वर्तमान में। इनसे पहले थे दोस्तों के सिवान। और दोस्तों नासा अमेरिका का एक स्पेस वो है, और दोस्तों अंतरिक्ष का स्टेशन। और दोस्तों ये एक जैक्सा जापान की दोस्तों एजेंसी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? 34, 10, 8, 12। दोस्तों कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो आपको पता है ऑप्शन 2 यानी कि 10 दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और 1028 सूक्त हैं। कितने दोस्तों? 1028 सूक्त हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, महीपाल, गोपाल, रामपाल। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका गोपाल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाल राजवंश के दोस्तों संस्थापक गोपाल थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया
एक ऐतिहासिक किला है जो में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में चंद्रगिरी का किला। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में FIH ने किसे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? FIA ने किसे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? अजयपाल सिंह, सैफ अहमद, नरेंद्र बत्रा, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सैफ अहमद, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिपुरी संकट का समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये आपका त्रिपुरी संकट 1939 में दोस्तों हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में वोटिंग हुई थी दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की, लेकिन जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। फिर उन्होंने इस्तीफा देकर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो अब यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों कंप्लीट। तो अब आपको बताना है अपना स्कोर कि आपका स्कोर क्या रहा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने सभी दोस्तों तक। ये दोस्तों जब तक आपकी ये क्वेश्चन सीरीज चलेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना ले दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, अपनी प्रैक्टिस यहाँ से करते रहें दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।